बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम देखेंगे जो सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स है उसका पेपर पैटर्न या फिर उसका दूसरा नाम पेयरिंग स्कीम भी है, वो हम देखेंगे कि उसका पेपर पैटर्न जो है ना वो किस तरह का होता है। तो एक बात मैं क्लियर कर दूं कि पेपर पैटर्न या पेयरिंग स्कीम आपको पास या फिर अच्छे नंबर नहीं दिलवा सकती। अगर आप लोग पास होना चाहते हैं या फिर अच्छे नंबर लेना चाहते हैं तो उसके लिए एक ही काम है, वो है स्टडी, पढ़ना, मेहनत करना। अगर आप लोग मेहनत करते हैं तो फिर पेयरिंग स्कीम आपकी हेल्प कर सकती है। बाकी आप पास तब ही होंगे जब आप लोग पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे। तो मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि फ़िज़िक्स में पास होना कोई मुश्किल काम नहीं, बल्कि नंबर लेना भी मुश्किल काम नहीं है। तो मैं आपको इसका पेपर पैटर्न बताऊँगा, एंड पे ये भी बताऊँगा कौन से चैप्टर्स या फिर हम क्या करें पासिंग मार्क्स के लिए या फुल मार्क्स के लिए हम क्या करें। सबसे पहले 85 मार्क्स का पेपर होता है फ़िज़िक्स का, चाहे वो पार्ट 1 की फ़िज़िक्स है चाहे वो पार्ट 2 की फ़िज़िक्स है। और उसकी डिवीजन कुछ इस तरह के 17 मार्क्स के आपको एमसीक्यूज आते हैं। तो 17 मार्क्स के एमसीक्यूज की जो डिवीजन है वो नीचे लिखी हुई है सेकेंड ईयर की। चूँकि 11 चैप्टर जो है ना वो फर्स्ट ईयर में है, तो 12 से स्टार्ट हम लेते हैं यहाँ पे। ये आगे सेकेंड ईयर के चैप्टर्स हैं 12 से लेके 21 तक। अब जो 12 वाला चैप्टर है इसमें 2 एमसीक्यूज आते हैं। 13 वाले चैप्टर में से 1 एमसीक्यूज आएगा। 14 वाले में से 2 एमसीक्यूज आएंगे। 15 वाले में से भी 2 एमसीक्यूज आएंगे। 16 वाले में से भी 2 एमसीक्यूज आएंगे। 17 वाले में से 1 एमसीक्यूज आएगा। 18 वाले में से 2 एमसीक्यूज आएंगे। 19 वाले में से भी 2 एमसीक्यूज आएंगे। 20 वाले में से 1 एमसीक्यूज आएगा। 21 वाले में से भी 2 एमसीक्यूज आएंगे। अगर ये सारे आप टोटल करें तो 21 से लेके 12 तक जो चैप्टर्स हैं, टोटल 10 चैप्टर्स हैं और इनमें से 17 मार्क्स के आपको एमसीक्यूज आएंगे। तो ऑब्जेक्टिव बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है पेपर का। जिन बच्चों का ऑब्जेक्टिव ठीक होता है वो बच्चे कभी फेल नहीं हो सकते। और अक्सर वो बच्चे जिनके नंबर थोड़े कम होते हैं, बल्कि हमारे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनके मार्क्स 84, 83, 81 आए हैं, लेकिन जो नंबर उनके कम हुए हैं वो ऑब्जेक्टिव की वजह से कम। लेकिन जो उनके नंबर कम है वो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज़ की वजह से कम हुए हैं। तो ऑब्जेक्टिव को आप लोग अच्छी तरह तैयार करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है मार्क्स लेने के लिए भी और पास होने के लिए भी। अच्छा जी, उसके बाद जो डिवीजन है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन की है। अब जो शॉर्ट क्वेश्चन है इसके 3 पोर्शन आपको आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसमें 12 शार्ट आपको आएंगे और आपने 8 अटैम्प्ट करने हैं। 12 शार्ट सवाल आने हैं, आपने कोई से 8 करने हैं। जो 12 शार्ट सवाल आपको आएंगे वो 3 चैप्टर्स में आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 के, और उनकी डिवीजन कुछ इस तरह है। चैप्टर नंबर 12 में से 4 शार्ट आएंगे। चैप्टर नंबर 14 में से भी 4 आएंगे। चैप्टर नंबर 21 में से भी 4 आएंगे। यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये 12वां, 14वां और 21वां चैप्टर इनमें से आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये 12, 14 और 21 में से आएगा। अगर आप ये वाले 8 सवाल करना चाहते हैं या फिर इस पोर्शन को तैयार करना चाहते हैं, फिर आपको ये 3 चैप्टर्स को तैयार करना होगा। लेकिन ये बात मैं उन स्टूडेंट्स के लिए करने लगा हूँ जो बच्चे बहुत ज़्यादा वीक हैं, जिनकी तैयारी ज़रा भी नहीं है और सिर्फ उनकी उम्मीदें जो है ना वो यही हैं कि हम किसी तरह पास हो जाएं। तो पास होने के लिए देखिए हमने 12 में से 8 सवाल करने हैं। तो आप कोई से 2 चैप्टर जो ना यहाँ से रेडी कर लें, 12 वाला कर लें और 14 वाला कर लें, तो आपके 8 सवाल जो है ना वो इजीली हल हो जाएंगे। लेकिन इनको अच्छी तरह करना है। तो इसमें कुछ कंसेप्चुअल शार्ट भी आते हैं, फिर वो आपके लिए मुश्किल हो सकता है। हो सकता है आपके पूरे के पूरे 8 सवाल अटैम्प्ट ना हो, 6 हो जाएं या 5 हो जाएं। पॉसिबल है कि वो 7 भी हो जाएं या 8 भी हो जाएं। तो लेकिन ये है कि रिस्क है। तो फिर भी पास होने के लिए अगर आप 2 चैप्टर कर लें तो आपके 6 सवाल भी इसमें से हल हो जाते हैं। तो 6 आगे वाले में से 6 आगे वाले में से तो आप इजीली पास हो जाएंगे। खैर, तो वो बातें बात की हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना वो भी सेम ऐसा ही है कि आपको 12 शार्ट आने हैं और आपने 8 जो है ना वो अटैम्प्ट करने हैं। 12 सवाल आने हैं और आपने 8 करने हैं। उनकी डिवीजन कुछ इस तरह है। चैप्टर नंबर 13 में से 3 शार्ट क्वेश्चन आने हैं। चैप्टर नंबर 16 में से भी 3 शार्ट क्वेश्चन आने हैं। चैप्टर नंबर 17 में से भी 3 शार्ट आने हैं और चैप्टर नंबर 18 में से भी 3 शार्ट आने हैं। पीछे हमने जो पढ़ा है उन 3 चैप्टर्स में से 4 शार्ट आने हैं और इन 4 चैप्टर्स में से 3 शार्ट आने हैं आपको। तो यहाँ से भी आपने 12 में से 8 सवाल करने हैं। तो आप कोई से 3 चैप्टर तैयार कर लें। लेकिन ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जो बच्चे बहुत वीक हैं। लेकिन जो बच्चे सारे
कर सकते हैं चैप्टर्स, वो सारे ही तैयार करें अच्छे नंबरों के लिए, आपको सारे चैप्टर्स आने चाहिए। तो जाहिर सी बात है जो बच्चे सिर्फ थोड़े चैप्टर तैयार करेंगे उनके ऑब्जेक्टिव भी फिर कम होंगे, तो उनके लिए मामला जो है ना फिर वो ज़्यादा क्लोज हो। लेकिन अक्सर मैं ये कहता हूँ कि कुछ ना कुछ करें लाजमी, कुछ ना करने से बेहतर है कुछ ना कुछ आप कर लें। तो आप कोई से 3 चैप्टर्स करें, आपके जो ना वो 8 शार्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 13, 16, 17 इनको कर लें तो आपके जो है ना वो 8 शार्ट क्वेश्चन जो है ना वो अटैम्प्ट हो जाएंगे। लेकिन वो बच्चे जो अच्छे नंबर लेना चाहते हैं वो सारे चैप्टर करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, अब इसमें से 9 शार्ट आने और आपने 6 अटैम्प्ट करने हैं। और इनकी डिवीजन कुछ इस तरह है, चैप्टर नंबर 15 में से 3 शार्ट आएंगे, चैप्टर नंबर 19 में से 4 शार्ट आने हैं और चैप्टर नंबर 20 में से 2 शार्ट आने हैं। चूँकि आपने 6 करने हैं तो वो बच्चे जो सिर्फ पास होना चाहते हैं वो चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 19 को अच्छी तरह रेडी कर लें, तो उनका ये पोर्शन भी हल हो जाएगा। चैप्टर नंबर 20 ना भी करें तो मसला नहीं है, लेकिन अगर आप कर लें तो बेहतर। सेलेक्टिव मैं चैप्टर बता रहा हूँ जो चैप्टर करने से आप लोग जो है ना वो ईजीली अपने शार्ट क्वेश्चन का जो पोर्शन है उसको सॉल्व कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 12 है, चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 16, चैप्टर नंबर 17, चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 19। ये वो चैप्टर्स हैं जिनको आप करेंगे तो आप इजीली पास हो जाएंगे। पास होना जो है ना ये इस चीज़ की गारंटी है, लेकिन शर्त ये है कि आप लोग जो है ना ये चैप्टर्स अच्छी तरह जो है ना वो रेडी करें। अब नेक्स्ट जो है ना शार्ट क्वेश्चन के बारे में मैं कुछ बता दूं कि फिज़िक्स में जो आपके शार्ट क्वेश्चन है 60%, बल्कि 60% से भी अबव आप कह लें, लेकिन 60% मैं कहता हूँ 60% जो शार्ट क्वेश्चन है आपको वो एक्सरसाइज में से आएंगे। यानी कि अगर हम टोटल मिला के चेक करें तो ये 8 आपने यहाँ से करने हैं, 8 यहाँ से करने हैं और 8 यहाँ से करने हैं, तो ये 22 सवाल बनते हैं। 22 को अगर आप 2 के साथ ज़रब दे दो 44, यानी कि 44 मार्क्स का पेपर आपको शार्ट क्वेश्चन का आएगा। अब शार्ट क्वेश्चन में से अगर आप एक्सरसाइज वाले शार्ट खेल लें तो आपको 30+ के शार्ट एक्सरसाइज में से आते हैं, इससे ज़्यादा आएंगे लेकिन हम मिनिमम 30+ कहते हैं। मिनिमम 30+ के जो शार्ट क्वेश्चन है आपको वो एक्सरसाइज में से आएंगे। अगर आप लोग सिर्फ एक्सरसाइज वाले शार्ट क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप लोग ईजीली पास हो जाते हैं। अब एक्सरसाइज वाले जो शार्ट क्वेश्चन हैं टोटल मिला के सारे चैप्टर्स की एक्सरसाइज के शार्ट क्वेश्चन 138 बनते हैं। अब 138 भी हमने उनमें से कुछ करने नहीं होते, आप कह लें टोटल 130 शार्ट क्वेश्चन है, 138 भी लगा लें। अगर आपके पास 3 माह भी होना तो फिर भी आप दिल्ली के 2 शार्ट भी याद करें, उनको अच्छी तरह तैयार करें, रेडी करें, तो आप इजीली एक्सरसाइज वाले शार्ट क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व कर सकते हैं। तो पास होना कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप 30 नंबर एक्सरसाइज के शार्ट में ले लें और 5-10 नंबर आप जो है ना MCQs में से ले लें तो आप लोग इजीली पास हो जाते हैं। तो पास होना मुश्किल नहीं है, शर्त यह है कि आप लोग जो है ना मेहनत करें, थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ना। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन। अब लॉन्ग क्वेश्चन का जो पोर्शन है उसमें आपको 5 लॉन्ग आ रहे हैं, 5 में से आपने 3 करने होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें से एक पार्ट जो है ना चैप्टर नंबर 12 में से आएगा और एक पार्ट जो है ना चैप्टर नंबर 13 में से आएगा। अच्छा, पार्ट मैं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि थ्योरी जो है वो 12 में से आएगी और न्यूमेरिकल 13 में से आएगा। बहुत सारी आप लोग पेयरिंग स्कीम देखेंगे तो यहाँ पे आगे थ्योरी T मेंशन किया होता है, यहाँ पे आगे N यानी कि न्यूमेरिकल मेंशन किया होता है, जो कि गलत है। देखिए ये पेयरिंग स्कीम है, बच्चे फिर कहते हैं कि सर ये गलत हुआ है, आपने पेयरिंग स्कीम बताई थी और वो गलत थी। गलत ये होता है कि बच्चे जो है ना सिर्फ चैप्टर नंबर 12 के लॉन्ग यानी कि थ्योरी तैयार करते हैं और चैप्टर नंबर 13 के न्यूमेरिकल तैयार करते हैं। तो जब पेपर आता है तो फिर वो जो है ना वो चेंज हो जाता है, तो फिर वो कहते हैं सर पेयरिंग स्कीम गलत है। इसमें बेसिकली पेयरिंग स्कीम जो है ना वो गलत नहीं, इसमें हम लोग जो रेडी करते हैं या जो समझते हैं वो गलत है कि आपने जिस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करने हैं उस चैप्टर की आपने थ्योरी भी करनी है। अगर आप चैप्टर नंबर 12 की थ्योरी करते हैं तो साथ न्यूमेरिकल्स भी करें, चैप्टर नंबर 13 की आप थ्योरी करते हैं तो साथ न्यूमेरिकल्स भी करें, तो फिर इंशाल्लाह आपकी जो पेयरिंग स्कीम है वो 100% फॉलो होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसमें एक पार्ट आपको चैप्टर नंबर 14 में से आएगा और एक पार्ट आपको चैप्टर नंबर 15 में से आएगा। अब चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 15 इनके भी आपने न्यूमेरिकल्स और थ्योरी दोनों की आप करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है तो इसमें एक पार्ट चैप्टर नंबर 16 में से आएगा और एक पार्ट जो ना चैप्टर नंबर 18 में से आएगा।
तो इन 2 चैप्टर्स के भी आप न्यूमेरिकल्स भी और थ्योरी दोनों ही तैयार करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, तो इसमें एक पार्ट जो है ना वो चैप्टर नंबर 17 में से आएगा और एक पार्ट जो है ना वो चैप्टर नंबर 19 में से आएगा। तो आप लोगों ने इन दोनों चैप्टर्स के भी न्यूमेरिकल्स और थ्योरी दोनों ही रेडी करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें भी एक पार्ट चैप्टर नंबर 20 में से और एक पार्ट चैप्टर नंबर 21 में से आएगा। तो इसके भी आपने न्यूमेरिकल्स और थ्योरी दोनों चैप्टर्स की ही रेडी करनी है। 5 लॉन्ग आपको आने हैं और उनके जो है ना वो हमने पेयर बता दिए कि कौन सा लॉन्ग किन 2 चैप्टर्स को मिलके बनेगा। तो अब मेरी एक सजेशन है कि आप लोग यहाँ से 4 पेयर कर लें या फिर 3 पेयर कर लें। 5 पेयर करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो आप कोई से 4 पेयर या कोई से 3 पेयर जो है ना वो रेडी कर लें। जो आपको सही लगते हैं, जो आपको ईजी लगते हैं वो आप रेडी करें। अगर आप 3 पेयर भी कर लेंगे अच्छी तरह, उनकी एग्जांपल्स, उनके न्यूमेरिकल्स, चाहे वो डायग्राम वाले हैं चाहे वो डायग्राम के बगैर हैं, उनके लॉन्ग क्वेश्चंस, फिर आपने ये नहीं करना कि आप सिर्फ इम्पोर्टेंट लॉन्ग कर लें और बाकी ना करें। पहले ही आप लोग सेलेक्टिव करें। जब आप लोग 6 चैप्टर तैयार करेंगे तो फिर आप सारे ही लॉन्ग, चाहे वो इम्पोर्टेंट लॉन्ग हैं चाहे वो नहीं है, चाहे वो पेपर में आए हुए हैं चाहे नहीं आए हुए, सारे के आप सब की आप थ्योरी तैयार करेंगे और सारे ही न्यूमेरिकल्स आप रेडी करेंगे, क्योंकि फिर गलती की गुंजाइश नहीं है। फिर आप लोग सारा ही रेडी करें तो आपका जो है ना आसानी से पेपर हल हो जाएगा। अब देखें 85 मार्क्स लेना, उसके लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है। अब उसके लिए आपको सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज करने पड़ेंगे और सारे ही चैप्टर्स के आप शॉर्ट क्वेश्चन भी करें। अगर हम लॉन्ग की बात कर लें तो लॉन्ग में आप कोई से 4 पेयर, वो बच्चे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं वो कोई से 4 पेयर जो है ना वो रेडी करें या 3 पेयर रेडी कर लें। तो मैं जो सजेशन देता हूँ वो यही है, चैप्टर नंबर 12 है, चैप्टर नंबर 13 है, चैप्टर नंबर 14 है, चैप्टर नंबर 15, चैप्टर नंबर 16, इसके बाद चैप्टर नंबर 18, चैप्टर नंबर 17 और चैप्टर नंबर 19। ये चैप्टर जो है ना ये आप रेडी कर लें लॉन्ग के लिए। बाकी जो 2 चैप्टर हैं उनके आप शॉर्ट कर लें, उनको आप लॉन्ग के लिए रेडी ना करें तो फिर भी आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो हल हो जाएंगे। एंड पे फिर मैं यही कहूँगा कि पेयरिंग स्कीम या पेपर पैटर्न आपको पास नहीं करवा सकता। जिस चीज़ ने पास करवाना है वो आपकी मेहनत है, वो आपकी प्रैक्टिस है कि आप लोग कितनी मेहनत करते हैं, आप लोग कितनी प्रैक्टिस करते हैं। तो आप लोग जो है ना वो 85 में से 85 मार्क्स भी ले सकते हैं। देखिए टीचर आपको सिर्फ एक ट्रैक दे सकता है, बाकी जो मेहनत है वो आपने खुद करनी है। तो अपना एक जो है ना वो टाइम टेबल सेट करें, उसके अकॉर्डिंग आप लोग चलें, इसको बार बार लिखें पढ़ें, तो इंशाल्लाह आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। मेरी अल्लाह से दुआ है कि आप लोगों के अच्छे नंबर आए, 85 में से 85 आए, तो हमें बहुत खुशी होती है जब हमारे स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स आते हैं। तो अल्लाह आप सबको कामयाब करे। अगर आपको कोई भी मसला हो, कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में लाजमी पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।